दुनिया में अगर भूगोल के चश्मे से देखा जाए तो सबसे महान देश कौन सा है? इसका जवाब बिना किसी शक के हमारा भारत है, क्योंकि भारत महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों सालों की भूगर्भीय उथल पुथल और कुदरती चमत्कारों का जीता जागता गवाह है। जरा सोचिए, एक ऐसा भूभाग जिसने 9000 किलोमीटर का सफर अकेले तय किया हो, जिसके सीने में 20 करोड़ सालों का इतिहास दफन हो। आज हम जो हिमालय की बुलंदियां देखते हैं, गंगा की पवित्र धारा देखते हैं, डेक्कन का पठार और पश्चिमी पूर्वी घाट की विशाल दीवारें देखते हैं, वो सब ऐसे ही नहीं बन गए। यहाँ का हर पहाड़, हर नदी, हर पत्थर हमारी धरती के एक बड़े संघर्ष की गवाही देता है। क्या आपको पता है कि हमारा भारत हमेशा से एशिया का हिस्सा नहीं था? जी हाँ, ये जमीन का वो हिस्सा था जो गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ, समंदर के सीने को चीरते हुए हजारों किलोमीटर तक खिसकता रहा और फिर एक दिन एशिया से जा टकराया। इसी भीषण टक्कर से जन्म हुआ महान हिमालय का, वही हिमालय जहाँ से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलकर हमारी पूरी सभ्यता को जीवन देती है। जिन खूबसूरत घाटियों की ताजा हवा में आज हम सांस लेते हैं, वहाँ कभी दहकता हुआ लावा बहा करता था। और जिस डेक्कन ट्राय पर आज करोड़ों भारतीयों के घर बसे हैं, वो किसी जमाने में धरती के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट का केंद्र था। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां हम जानेंगे कि हमारा भारत आखिर बना कैसे ये अलग हुआ, कैसे खिसका और कैसे उस महान देश में तब्दील हुआ जिसे आज हम अपना वतन कहते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये धरती के सबसे शानदार भूगर्भीय इतिहास की कहानी है। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले की बात है। हमारी धरती की शक्ल आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त 7 अलग अलग महाद्वीप नहीं हुआ करते थे, बल्कि जमीन के 2 ही विशालकाय टुकड़े थे, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब आप सोचेंगे कि ये गोंडवाना क्या था, तो बता दे, ये वो विशाल भूखंड था जिसमें आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे। ये सब मिलकर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते थे। करीब 18 करोड़ सालों तक दुनिया का यही नक्शा रहा। सारे जानवर, घने जंगल और पेड़ पौधे इसी एक बड़े जमीन के टुकड़े पर पनपे। इस बड़े से महाद्वीप को गोंडवाना नाम मिला कैसे? उसकी जड़ें हमारे भारत में ही छिपी है। यह नाम भारत के मध्य जंगलों और पहाड़ियों में रहने वाली गोंड जनजाति से लिया गया है। संस्कृत में गोंडवाना का अर्थ होता है गोंडों का वन या जंगलों वाला विशाल इलाका। 19वीं सदी में जब यूरोप और ब्रिटेन के भूवैज्ञानिक भारत में रिसर्च करने आए तो उन्हें मध्य भारत में बहुत ही पुरानी चट्टानें मिली। ये चट्टानें लाखों करोड़ों साल पुरानी थी, क्योंकि ये चट्टानें उसी इलाके में मिली जहाँ गोंड जनजाति रहती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे गोंडवाना फॉर्मेशन नाम दे दिया। फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 18 करोड़ साल पहले धरती की शांति भंग हुई और एक ऐसा भौगोलिक तूफान आया जिसने दुनिया का नक्शा ही पलट दिया। गोंडवाना का विशाल भूखंड टूटना शुरू हो गया, लेकिन इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा आखिर टूटा क्यों? इसके पीछे का रहस्य धरती की गहराई में उबल रहे मैग्मा में छिपा था। जब ये मैग्मा जमीन की सतह तक आता है तो उसे लावा कहते हैं। विज्ञान का नियम है कि कम घनत्व वाली गर्म चीजें ऊपर उठती है। इस मैग्मा ने धरती की ऊपरी सतह पर इतना भयंकर दबाव बनाया कि गोंडवाना की जमीन में दरारें पड़ने लगी। वक्त के साथ ये दरारें इतनी चौड़ी हो गई कि पूरा गोंडवाना 3 बड़े हिस्सों में बट गया। एक हिस्से से बना दक्षिण अमेरिका, दूसरे से अफ्रीका और तीसरे हिस्से में बचे भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और यहीं से शुरू हुई इन सब की अलग अलग यात्रा। समंदर बनने लगे और नई जमीन उभरने लगी। भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक साथ मिलकर उत्तर दिशा की ओर बहने लगे। इसी सफर के दौरान आज से लगभग 9 करोड़ साल पहले भारत और मेडागास्कर के बीच धरती फाड़ कर लावा निकलने लगा। इसी भयानक ज्वालामुखी विस्फोट ने 2 बड़े काम किए। पहला, इसने मेडागास्कर और भारत को हमेशा के लिए अलग कर दिया, और दूसरा, भारत को एक बहुत ही कीमती तोहफा दिया जिसे आज हम पश्चिमी घाट कहते हैं। जमीन के अंदर का मैग्मा जब बाहर आया तो वो परत दर परत जमता चला गया और ऊंचे पहाड़ों में बदल गया। आज के ये खूबसूरत हरे भरे पश्चिमी घाट उसी लावे की देन है। इन पश्चिमी घाटों ने ही भारत के मानसून सिस्टम को तैयार किया है। जून जुलाई में जब अरब सागर से नमी वाली मानसून हवाएं चलती हैं, तो ये घाटियां एक विशाल दीवार की तरह उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। हवाएं इन पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है, ठंडी होती है और घने बादलों में बदलकर मूसलाधार बारिश करती है। इसी बारिश की वजह से दक्षिण भारत, गोवा, केरल, कर्नाटक में इतनी हरियाली और शानदार फसलें होती है। इतना ही नहीं, जब ये पश्चिमी घाट बन रहे थे तो भारतीय प्लेट का पश्चिमी हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ गया और पूर्वी हिस्सा नीचे धंस गया। इसी ढलान की वजह से आज भी दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर सफर कर रहे थे। लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले धरती की अंदरूनी ताकतों ने फिर से जोर मारा और ऑस्ट्रेलिया भी भारत से अलग रास्ते पर निकल गया। हालांकि इस बार कोई नया पहाड़ नहीं बना, क्योंकि पूर्वी भारत की पहाड़ियां पहले ही आकार ले चुकी थी। ये घाट आज उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्से में फैले हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से की कहानियां और भारत के पूर्वी घाट दोनों एक ही भूगर्भीय परिवार के माने जाते हैं। इनकी चट्टाने की उम्र, बनावट और चुंबकीय गुण बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि ये दोनों तब बने थे जब भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना का हिस्सा हुआ करते थे। आज ये चाहे मीलों दूर हो, लेकिन भू विज्ञान की नजर में ये सगे भाई है। अब हमारा भारत अकेला ही उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा था। इस सफर में श्रीलंका भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। लगभग 6.4
लगभग 6 करोड़ साल पहले भारत रीयूनियन द्वीप के नीचे मौजूद एक हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरा। यहाँ से जमीन फाड़ कर भयानक लावा निकला और उसने डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण किया। यह ज्वालामुखी चट्टानों का एक बहुत बड़ा पठार है जो आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। उस समय भारत में डायनासोर राज करते थे, जैसे राजासोरस और लंबी गर्दन वाले टिटानोसोरस। लेकिन ठीक 6.6 करोड़ साल पहले मैक्सिको के चिक्सुलब में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा और उसी वक्त भारत में डेक्कन के ज्वालामुखी फट पड़े। इन दो महाविनाशकारी घटनाओं ने मिलकर धरती से डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। डायनासोरों के खात्मे के बाद भी भारत का सफर जारी रहा, बल्कि अब उसकी रफ्तार और तेज हो गई थी। वो हर साल लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की गति से आगे बढ़ रहा था, जो भूविज्ञान में बहुत तेज मानी जाती है। करीब 9000 किलोमीटर का ये लंबा सफर तय करने के बाद लगभग 5 करोड़ साल पहले भारत पूरी ताकत से एशियन प्लेट से जा टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जमीन मुड़कर आसमान की तरफ उठ गई और निर्माण हुआ महान हिमालय पर्वत का। आज ये हिमालय 2400 किलोमीटर में भारत, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। हर साल इस पर हजारों टन बर्फ गिरती है, जिससे ग्लेशियर बनते हैं। गर्मियों में जब ये बर्फ पिघलती है तो गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियां निकलती हैं। ये नदियां सिर्फ हमें पीने का पानी या सिंचाई ही नहीं देती, बल्कि पूरे भारत की जीवन रेखा है। ये सिर्फ पत्थरों का पहाड़ नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और जीवन की आत्मा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी धरती के सीने में दफन भारत के जन्म की सबसे अद्भुत कहानी।